चलो बच्चों, let's read this question. The question says how to find mass ratio of elements. Like the concept for this question is mass ratio. ठीक है, mass ratio क्या होता है हमारे पास? Mass ratio is basically mass of an element that is found in combination with another element. Mass of an element found in combination with another element. वैसे इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कितना मास ऑफ एक एलिमेंट कितने मास ऑफ दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, जैसे अगर H2O की बात करें तो देखो इसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है उसका होता है 2 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, पर जहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स है इसलिए वो हो जाएगा क्या, 2 ग्राम पर मोल। राइट, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? ऑक्सीजन हमारे पास एक ही एटम है, इसलिए इसका जो एटॉमिक मास मिलेगा वो हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2:16 का, यानी 1:8 का। तो हम लोग बोलेंगे कि जो वाटर में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम लोग CO2 की बात करें सपोज, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास क्या होता है 12 ग्राम पर मोल। राइट, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन एटम्स है, इस वजह से हम लोग उसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 into ऑक्सीजन विच गिव्स अस 2 into 16 ग्राम पर मोल, यानी 32 ग्राम पर मोल। कार्बन और ऑक्सीजन का जो हमारे पास रेशियो आएगा वो आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल इस टू 32 ग्राम पर मोल, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का हमारे पास रेशियो है वो है 3:8 का। ठीक है, जिन दोनों बाय मास एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 3:8 के प्रोपोर्शन में। राइट, अगर हम लोग बात करें CaCO3 की, इसमें सपोज कैल्शियम है ना, कैल्शियम का एटॉमिक मास हमें पता है क्या होता है 40 ग्राम पर मोल। कार्बन में हमारे पास है एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास है 48 ग्राम पर मोल। क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम के लिए 16 ग्राम पर मोल, तीन ऑक्सीजन एटम में 16 × 3 यानी 48 ग्राम पर मोल। अब अगर इसका रेशियो ले हम लोग, कार्बन इज टू कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास हो जाएगा 40:12:3 × 16 which gives us 10:3:12। ठीक है, तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 10:3:12 के रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास 40 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का हमारे पास हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों का अगर रेशियो लें हम लोग, क्या हो जाएगा, कैल्शियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो देखो 40:16 का, या इसको कहे हम लोग 5:2 के रेशियो में प्रेजेंट है कैल्शियम और ऑक्सीजन। मास रेशियो ऑफ calcium and oxygen in calcium oxide is 5:2. Right? I hope you understood it well. Thank you and all the best.